इतिहास। सोचिए, ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा कोल्ड केस है। एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसके सुराग हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं। हमें बस उन्हें ढूंढकर सही जगह पर रखना है। ये कहानी हमारी अपनी है, उन लोगों की जिनसे हम कभी मिले तो नहीं, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं। मशहूर इतिहासकार E.H. कार ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि इतिहास गुजरे हुए कल और हमारे आज के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। एक ऐसा डायलॉग जो हमें बताता है कि हम जो हैं वो क्यों हैं और यहाँ तक पहुँचे कैसे। पर सवाल ये है कि ये बातचीत होती कैसे है। हम उस अतीत से कैसे बात करें जिसे हमने देखा तक नहीं। जब कोई गवाही ना हो तो इस सबसे बड़े कोल्ड केस को आखिर सुलझाया कैसे जाए। चलिए पता लगाते हैं कि ये जासूसी होती कैसे है। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? टाइमलाइन, घटनाओं को सही क्रम में रखना। इसीलिए हमें सबसे पहले वक्त की भाषा को समझना होगा। देखिए, पूरी दुनिया में एक कैलेंडर कॉमन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। यह समय को दो बड़े हिस्सों में बांटता है, सासंपू यानी सामान्य संवत से पहले का समय, और सासम यानी सामान्य संवत। बस यही वो टाइमलाइन है जिस पर हमारे जासूस अपने सारे सुरागों को सेट करते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये देखकर हैरानी होती है कि इंसान का इतिहास कितना कितना लंबा है। लाखों साल के सफर में खेती करना या एक जगह बसना, ये तो बहुत ही नई बातें हैं, बस कुछ हजार साल पुरानी। इससे एक बात साफ होती है, हमारा ज्यादातर वक्त तो शिकारी और संग्राहक बनकर ही गुजरा है। तो टाइमलाइन तो समझ आ गई। अब मिलते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम से। आखिर कौन है वो जासूस जो इस केस पर काम करते हैं? टीम में सबसे पहले हैं भूविज्ञानी। ये वो एक्सपर्ट हैं जो धरती की कहानी पढ़ते हैं। चट्टानें, मिट्टी, नदियां, ये सब इनके लिए सुराग हैं जो बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के समय दुनिया कैसी दिखती थी। फिर आते हैं जीवाश्म विज्ञानी। ये उन सबूतों के माहिर हैं जो लाखों सालों से जमीन में दबे हैं, यानी फॉसिल्स। ये हमें प्राचीन पौधों, जानवरों और यहां तक कि इंसानों के बारे में बताते हैं। हमारी टीम में मानव विज्ञानी भी हैं। इनका फोकस इंसानों पर होता है। हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, ये सब वक्त के साथ कैसे बदले, ये इसी पहेली को सुलझाते हैं। और आखिर में हमारे फील्ड जासूस, पुरातत्वविद, ये सीधे क्राइम सीन पर काम करते हैं। जमीन खोदकर औजार, बर्तन, हड्डियां और पुरानी इमारतों के निशान निकालते हैं और उन टुकड़ों से गुजरे हुए वक्त की तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, टीम तैयार है, पर ये काम कैसे करते हैं? इनके हाथ में वो कौन से सुराग यानी ऐतिहासिक स्रोत होते हैं जिनसे ये सच का पता लगाते हैं? अब देखिए, इतिहास के सुराग ये किसी सीधी साधी पहेली जैसे नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह है जिसके कई टुकड़े शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं। और जो टुकड़े मिलते भी हैं, उन्हें सही जगह पर फिट करने के लिए बहुत सब्र और हुनर चाहिए। एक तरफ हैं वो सबूत जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी पुरातत्विक सुराग, जैसे कि पुराने औजार, सिक्के, किसी टूटे हुए स्मारक के पत्थर। ये चीजें हमें सीधे सीधे बताती हैं कि लोग कैसे जीते थे, क्या इस्तेमाल करते थे। और दूसरी तरफ हैं साहित्यिक सुराग, यानी लिखी हुई चीजें, पुराने ग्रंथ, राजाओं की कहानियां या किसी यात्री की डायरी। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सुराग हमें अतीत में रहने वाले लोगों की आवाज सुनाते हैं, उनके विचार, उनकी कहानियां, सब कुछ। तो जब हमारे जासूस इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को, पुरातात्विक और साहित्यिक सुरागों को एक साथ जुड़ते हैं, तो एक कहानी शक्ल लेने लगती है। चलिए एक ऐसी ही कहानी देखते हैं जो उन्होंने हमारे लिए जोड़ी है, शुरुआती इंसानों की कहानी। कहानी का पहला चैप्टर है शिकारी संग्राहकों का। तब जिंदगी लगातार सफर में थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते, शिकार करते, कंदमूल इकट्ठा करते और गुफाओं में रहते थे। हमें जो पुराने औजार और गुफाओं में बनी पेंटिंग्स मिली हैं, वो इसी दौर की कहानी कहती हैं। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ और मौसम गर्म होने लगा, तो इंसानों ने क्रांतिकारी काम किया। खेती, एक जगह बसना, फसलें उगाना, जानवर पालना, इस एक चीज ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। यहीं से गांवों की और बाद में शहरों की नींव पड़ी। और ये बदलाव एक के बाद एक हुए। छोटे छोटे ग्रुप्स अब बड़े गांव बन गए। गांव के बीच व्यापार शुरू हुआ। फिर तांबे और लोहे जैसी नई टेक्नोलॉजी आई और धीरे धीरे यही छोटी बस्तियां बड़े बड़े शहरों में बदल गईं और दुनिया की पहली महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। और अतीत की ये पूरी पड़ताल
हमें एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर लेकर आती है। वो ये कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये एक जिंदा चीज है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कभी खत्म नहीं होती। हर नई खोज, हर नई टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी समझ को बदल सकती है और कहानी में एक नया मोड़ ला सकती है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के जासूस हमारे वक्त की जांच करेंगे तो उन्हें कौन से सुराग मिलेंगे? वो हमारी इमारतों, हमारी डिजिटल फाइलों, यहाँ तक कि हमारे कचरे से हमारी कहानी को कैसे जोड़ेंगे? ये सोच हमें याद दिलाती है कि हम सब इसी पल इतिहास बना रहे हैं।